हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई कक्षा में एक और नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की अपनी इस कक्षा में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो 3 प्रमुख अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। बात करी जाए दोस्तों, ये अपडेट तो आप लोगों को कुछ समय पहले देखने को या सुनने को मिल गई होगी, लेकिन कुछ विद्यार्थी अभी भी परेशान हो रहे हैं कि सर कब तक रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या हम लोग अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा। किसका? तो एसटीईटी का और टीआरई 4.0 का। तो उसी के बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो ऑफिशियली देखा जाए तो कहीं पर ये कुछ भी देखने को अभी नहीं मिला है। एसटीईटी को लेकर काफी विद्यार्थी जो है वो काफी लंबे समय से क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोगों का ये अपडेट दिया गया था न्यूज 18 की तरफ से, क्योंकि न्यूज 18 दोस्तों आप लोग देखोगे तो आपकी जो खबरें हैं उसकी काफी ज्यादा सटीक देखने को मिलती है, काफी ज्यादा सच और सही देखने को मिलती है। तो वहीं पर ये अपडेट दिया गया था। क्या अपडेट दिया गया था, ताकि आप लोग भी अपडेट हो सको, सुन लीजिए एक बार। दिया हुआ है दोस्तों पहला कि एसटीईटी परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी खबर 7 सितंबर तक जारी होगा एसटीईटी का रिजल्ट। तो आप लोग विद्यार्थी जो परेशान हो रहे थे कि सर एसटीईटी का रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूज 18 आज से 6 दिन बाद आप लोगों का जो है जो रिजल्ट है एसटीईटी का वो देखने को मिल जाएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों का जल्द खत्म होगा इंतजार। बीएसईबी ने दोनों पेपरों का रिजल्ट लगभग किया तैयार। 18 मई से लेकर 29 मई तक पेपर 1 की हुई थी परीक्षा और 11 जून से लेकर 20 जून तक पेपर 2 की हुई थी परीक्षा। परीक्षा में कुल 3,60,000 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। तो देखो दोस्तों, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है पूरे के पूरे इससे, बस हमें इससे मतलब है कि दोस्तों आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा, तो वो 7 सितंबर को देखने को मिलेगा। तो जो रिजल्ट को लेकर परेशान थे वो परेशानी आपकी खत्म हो गई है। बीएसटीईटी का रिजल्ट जो है वो 7 सितंबर को आप लोगों को देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूज 18 रिपोर्ट। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं दोस्तों हम लोग अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समय पर इसका रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो भाई समय पर रिजल्ट आएगा और टीआरई 4.0 के लिए अगर आप लोग पास हो सब कुछ तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो शिक्षक बहाली यानी कि टीआरई 4 है उसमें शामिल हो सकेंगे पास होने वाले अभ्यर्थी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या फिर 20 नवंबर से पहले टीआरई 4 का जारी हो सकता है विज्ञापन। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है साफ साफ कि आप लोगों का जो विज्ञापन होगा टीआरई 4 का वो होगा या तो दोस्तों अक्टूबर के अंतिम मंथ में या फिर होगा दोस्तों आपके नवंबर के 20 तारीख से पहले। क्यों होगा? देखो इसके पीछे एक रीजन है, समझ के देखिएगा। जो रीजन है वो क्या है, देखिए 23 सितंबर तक तो दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि 21 तारीख तक दोस्तों जो जातियां हैं उसको एससी एसटी कैटेगरी के रखने के लिए एक फॉर्म डाला गया है। तो 23 तारीख तक किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद कहा जाता है कि कंपाइल करने के लिए कम से कम 1 से 2 दिन तो चाहिए सारी की सारी चीजों को, तो 2 दिन वहां लग जाएगा आपका। तो वहां तक किसी भी प्रकार की कोई चीजें नहीं आई कंपाइल करने की वजह से। फिर आपका उसके बाद रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो 23, 2, 25 और 26 सितंबर के आसपास आप लोगों को कहा जा रहा है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 26 से लेकर ये जो 30 तक का समय है, ये दोस्तों समय है आप लोगों का रिजल्ट का। किसका? 3.0 वाले का, टीआरई 3.0 वाले का। ठीक है, तो ये आप लोगों का रिजल्ट का जो है वो टाइमिंग है जो कि आप लोगों की टीआरई 3.0 की देखने को मिलेगी। अब इसी की बात करी जाए दोस्तों, तो किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन निकालने के लिए विभाग सारी की सारी चीजें देगा और उसको देने के लिए कम से कम दोस्तों 30 से 40 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 30 से 40 दिन का समय लगता है। यानी ये कहा जाए तो 1 से लेकर 1.5 महीने तक का समय आप लोगों को लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने रजनीश कुमार का इंटरव्यू देखा होगा, किसके साथ? एग्जाम कंट्रोलर के साथ, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम दोस्तों 1 से 1.5 महीना उनको लगेगा और आकर वो अपने नोटिफिकेशन को नए के ऊपर काम कर सकते हैं, उन्होंने ये कहा था। तो बात करी जाए दोस्तों, सितंबर आपका खत्म हो गया, 1 से 1.5 महीना देख लिया जाए तो कम से कम आपका अक्टूबर मिड हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अक्टूबर मिड हो जाता है। और अक्टूबर मिड में ही आप लोगों का नोटिफिकेशन या तो देखने को मिल सकता है या फिर नवंबर 20 से पहले। यही बात यहां पर कही गई है इसके अंतर्गत ये देखिए यही बात कही गई है ना। तो ये पूरी की पूरी बात इसके ऊपर आधारित है कि कब कब क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूं आप लोग ये समझ गए होंगे। और वहीं पर बोला है कि एसटीईटी 2 यानी कि 2 की परीक्षा को लेकर भी बोर्ड तैयार है
अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के फर्स्ट वीक तक STET 2 की हो सकती है परीक्षा। तो यहां से क्या पता चला दोस्तों कि TRE 4 जो होगा दोस्तों वो आपका अक्टूबर या नवंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन आएगा, और वहीं पर ही BSTET का जो नोटिफिकेशन है उसको भी दूसरी बार जो होना है वो भी आपके अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को देखने को मिल सकती है परीक्षा। तो यहां से ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। तो जो विद्यार्थी BSTET की तैयारी करने में लगे हुए हैं या फिर वो वेट कर रहे हैं कि कब तक देखने को मिल सकता है, तो भाई आप लोगों का विज्ञापन ये रहा, इस समय तक देखने को मिल सकता है। अक्टूबर तक कह रहे हैं, अंतिम सप्ताह या नवंबर के फर्स्ट वीक तक STET 2 की हो सकती है परीक्षा। नोटिफिकेशन नहीं, परीक्षा की बात कर रहे हैं। ये इसी साल दूसरी परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं, या तो अक्टूबर के आखिरी में या नवंबर के फर्स्ट वीक के अंतर्गत। तो जो भी विद्यार्थी BSTET की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर आप लोगों का अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे दोस्तों अगर परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में है तो नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, तो उससे 1.5 से 2 महीना पहले देखने को मिलेगा। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि अगले यानी कि इसी माह में या फिर अगले माह में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक, वैसे ज्यादा उम्मीद है जो इसी माह के अंतर्गत आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे इसका रिजल्ट आ जाता है उसके कुछ समय के बाद। तो ये थी दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ अपडेट BSTET को लेकर, TRE 4 को लेकर और BSTET 2 को लेकर। उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड हो गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।